36 में 32 स्टेट में हमारा संगठन है। जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, केवल उतने ही राज्यों में संगठन की शाखाएं नहीं है। मानसिक की शाखाएं अगर 625 जिलों में है तो मानसिक के कोऑर्डिनेशन से क्रिश्चियनों का 625 जिलों में संगठन खड़ा किया जा सकता है और 625 जिलों में निवेदन दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। हो सकता है मानसिक के कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो काम किया जाना चाहिए था वो काम ना करने की वजह से 125 जिलों में हुआ हो। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मानसिक के जो 625 जिलों के संपर्क सूत्र हैं, टेलीफोन नंबर है, तो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी वो नंबर ले लें और उस नंबर्स का उपयोग वहाँ के लोकल लेवल के जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए करें। तो अगले बार हो सकता है 6 महीने के बाद आप लोगों ने 6 महीने में एक बार मीटिंग करने का प्लान बनाया है, अच्छी बात है। वैसे हम लोग मानसिक की 3 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, तो आप लोगों ने 6 महीने में करने का निर्णय किया। आप लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए कितने महीने में करना है। तो महीने में 6 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर कर लो, मगर हर महीने में स्टेट में करना चाहिए। 1 महीने में स्टेट में करना चाहिए। स्टेट जो है भौगोलिक दृष्टि से, किलोमीटर की दृष्टि से नजदीक एरिया होता है, जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। तो स्टेट के अंदर होने की वजह से ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है। तो 1 महीने में आप इस तरह की मीटिंग कर सकते हैं या करनी चाहिए, और हफ्ते में जिले लेवल की करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो हफ्ते में मीटिंग होना चाहिए जिला लेवल पर। जिला तो बहुत छोटी इकाई होती है और लोकल इकाई होती है, तो इससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी आपका एक संगठन, देशव्यापी संगठन बनेगा। और ये संगठन ध्यान रखना चाहिए, ये वामसेक के साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से ये काम करना चाहिए। यदि केवल मात्र क्रिश्चियनों का संगठन खड़ा करने का काम करेंगे, एट्रोसिटी बढ़ सकती है। क्रिश्चियनों का संगठन खड़ा करोगे, क्रिश्चियनों के नाम पर खड़ा करोगे, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो संविधान के विरोध में जाकर क्रिश्चियनों के ऊपर एट्रोसिटीज करने का काम हो सकता है। क्योंकि जब ब्राह्मणों की सरकार आती है और उसमें भी आरएसएस बीजेपी की, तो वो संविधान के विरोध में जाकर काम करती है और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन और मुसलमानों के विरोध में ज़्यादा बड़े पैमाने पर संविधान के विरोध में जाकर काम करती है। तो इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि संगठित रूप से कोई प्रतिक्रिया करना है तो संगठित रूप से प्रतिक्रिया करते वक्त SC, ST, OBC के लोगों को सामने किया जाए। मान लो क्रिश्चियन को कोई मुद्दा है, तो क्रिश्चियन लोग जो है आइसोलेशन में इस तरह का कोई काम करने के बजाय SC, ST, OBC का जो लोकल यूनिट है, अगर वो लोकल यूनिट जो SC, ST, OBC का है, अगर उसके नाम पर संगठित कार्रवाई किया जाए तो ब्राह्मणों को
क्रिश्चियन और मुस्लिम के नाम पर प्रतिक्रिया और निगेटिव प्रतिक्रिया करने का अवसर नहीं मिलेगा। रणनीति और दावपेच के तौर पर ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बात इस तरह से वो करने का एक तरीका है, तो वो तरीका समझा रहा हूँ। क्रिश्चियनों के नाम पर करोगे तो इमीडिएट प्रतिक्रिया निर्माण होगी। अगर SC ST OBC के नाम पर करोगे तो प्रतिक्रिया निर्माण करने का आधार ही खत्म है, कोई आधार ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे रणनीति के तहत हम लोग उनको मौका नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि संगठित करने के लिए साधनों का और संसाधनों का निर्माण करना जरूरी है, और उसके लिए हर प्रकार के कूपन आप लोगों को चाहिए। रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए कूपन इशू किए जा सकते हैं हमारे पास, हम सब वहाँ पे आपको दे देंगे। उसका उपयोग अपने लोकल इलाके में रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। क्योंकि हम टाटा बिरला अंबानी से पैसा नहीं लेते। अगर हम अपना संगठन चलाते हैं तो अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना हुनर, अपना समय, ये 5 साधन हम अपने से ही जनरेट करते। अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना हुनर, अपना समय, अपना श्रम, ये 5 साधन चाहिए किसी भी आंदोलन को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी आंदोलन खड़ा करने के लिए। ये 5 साधन अपने अंदर से ही जनरेट होना चाहिए। हमारा टाटा बिरला अंबानी हमारा समाज है, हमारा कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है। हमारा टाटा बिरला अंबानी हमारा समाज है, और समाज से बड़ी कोई ताकत होती नहीं है। इसलिए ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्य प्रणाली की मौलिक बात आपको बता रहा हूँ। एक तो कूपन संगठन से ले लो, दूसरा वो आपको छपवा कर दिया जाएगा बेसिक संगठन विभाग से पेज के द्वारा। इससे क्या होगा, आय व्यय और बैलेंस हिसाब तैयार करके रखना चाहिए। जो संगठन आय व्यय और बैलेंस का हिसाब नहीं बनाता है वो संगठन दीर्घकाल नहीं चलता, लंबे देर तक नहीं चलता। हम लोग छोटे छोटे मुद्दों के लिए आपस में उलझते रहते हैं, और इसी में हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। हमारी विश्वसनीयता सार्वजनिक कार्यों के लिए, हमारी इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटीग्रिटी के बगैर, विश्वसनीयता के बगैर, ईमानदारी के बगैर हम कोई सार्वजनिक कार्य बड़े पैमाने पर करने लायक नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जो बेसिक और बुनियादी संगठन है बैंक से, उनके साथ कोऑर्डिनेशन से करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर कौन सी समस्याएं आएगी बोल नहीं सकते। बैंक से बहुत लंबा 50 साल से चल रहा संगठन है, उसके पास तमाम समस्याएं आई और तमाम समस्याओं का समाधान निकाला गया, और तजुर्बा और जानकारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को भी उस तजुर्बे का फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और बुनियादी संगठन के साथ जुड़कर रहना चाहिए। तो इससे एक मजबूत संगठन देश भर में खड़ा होगा। कठिनाइयाँ आती रहेगी, कठिनाइयाँ ईमानदार लोगों के लिए चुनौती खड़ा नहीं कर सकती, बल्कि कठिनाइयाँ जो है वो आदमी को मजबूत करने का काम करती है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है सार्वजनिक मकसद पूरा करने के लिए, तो और ज़्यादा आदमी मजबूत हो जाता है। मगर कठिनाइयों का मुकाबला किए बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ी, ना आप लोग बढ़ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग कठिनाइयों का मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोगों को दोबारा कहता कि आपको जिला लेवल की हफ्ते में मीटिंग करना चाहिए,
अगर हफ्ते के मीटिंग में 2 या 3 लोग आते हैं तो समझना चाहिए सफल हो गया। अगर मीटिंग में 2 या 3 लोग आते हैं तो करने के लिए बहुत लोग नहीं होते हैं, करने के लिए संख्या कम होती है। अगर 2-3 लोग हफ्ते में जिला लेवल पर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये पर्याप्त है, क्योंकि करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। और इस तरह से महीने में स्टेट लेवल की करनी चाहिए, और महीने में अगर 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बहुत हो गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर अभी आप लोगों ने मीटिंग ली और ये और भरा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा आप कर सकते हैं या करने में आप लोग सक्षम हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो आपको अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए और लगातार बढ़ाए रखने का काम करना चाहिए, और लोगों को समझाने से ज़्यादा अपनी आंखों से देखने के बाद यकीन होना चाहिए कि हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। आप लोग बोलते रहोगे मगर लोग देखते रहते हैं, और देखी हुई बात पर सीइंग इज अ बिलीव, आदमी जो देखता है तो यकीन करता है। तो लोग देखते रहते हैं तो लोगों को हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत जो है लगातार दिखाई देनी चाहिए। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और आगे भी जाना है और मेरे कार्यक्रम निर्धारित है, तो इसलिए मैं यहाँ से रवाना होना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप अपनी मीटिंग जारी रखें।